सर अगर अग्निवीर भर्ती नहीं होती तो हम भर्ती हो जाते हैं। अब अग्निवीर में भी कोई नहीं जा रहा, सपना टूट गया। एक पहले हमारा गरीब लोगों का क्या था, एक आर्मी में ही था जाने का सपना, वो सपना भी टूट गया हमारा। को नहीं देंगे वोट, देंगे ही नहीं हम। पहले गांव का वो करो तब मिलेगी वोट। पानी नहीं है, पानी से लोग मर रहे हैं। फौज में थी, अब वो भी नहीं है। 4 साल है, उसमें क्या करेंगे बच्चे? आगे की पीढ़ी तो सब बर्बाद है। अभी मैं ओखीमठ के भटवाड़ी गांव में हूं और मेरे साथ कुछ गांव की महिलाएं हैं जो खेत से आ रही हैं। ये किसानी जो खेती किसानी है वो भी इस गांव के लोग या पहाड़ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है एक तरफ से। और किस तरीके की इनकी समस्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले हमें जान रहे हैं कि आखिरकार जो ग्रामीणों की समस्याएं क्या है, इससे पहले कितना जो विकास है वो गांव-गांव तक पहुंचा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमारे गांव में गाय आ रही है, सब लोग इधर उधर से गाय हमारे गांव में बेच रहे हैं। नहीं मामा बोला, भाई मामा तुम बोला। अच्छा, गाय सब हम पूछ रहे हैं ना धान को, वो गाय खा रही है। गेहूं भी नहीं, फसल कोई फसल भी हम पा नहीं रहे हैं। कहाँ से आई है गाय यहाँ? आप पता नहीं कहाँ से रात गाड़ी वाले ला रहे हैं यार। जितने भी वो उधर भेज रहे उतना ही ज्यादा यहाँ आ रही गाय। कहाँ से? बोले ना हंस के। उधर से आ रही, पता नहीं ताला मस्तरा साइड से रात को ला रहे हैं। यहाँ नीचे रोड में छोड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तहसील है, थाना है, नहीं देंगे। पहले इसका वो होगा तब मिलेगी वोट। हम किसी को नहीं देंगे वोट। गाय ने ऐसे बर्बाद कर रखा, गेहूँ कहाँ से नहीं। हम न राशन मिल रही है न कुछ मिल रहा है। नहीं तो बीजेपी सरकार तो कह रही है हम फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं तो कार्ड का है ना? कार्ड नहीं है आप लोगों? कार्ड नहीं है ना? नहीं, फ्री की राशन क्यों दे रहे हैं? सस्ता करो, सिलेंडर सस्ता करो, फ्री की राशन। हम नहीं बोलेंगे हम फ्री की राशन खा रहे हैं। ये गाय की व्यवस्था करो। गांव में गाय आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अब खेती बंद रख देंगे हम। ये सरकार फ्री की राशन क्यों दे रहा है? हम खेती अपने हम पर हाथ है पैर है, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। उधर से गाय रात को ये गाड़ी वाले क्यों ला रहे हैं हमारे गांव में गाड़ी ऊखीमठ में? इस गाय को बंद करो। अब कहाँ से ला रहे हो गायों को? पता नहीं, रात को ला रहे हैं ये गाड़ी वाले। सब गाड़ी वालों पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे। उनकी गाड़ी को बंद करो। ट्रोला में ला रहे हैं रात को, ट्रक में ला रहे हैं रात को। 6-7 साल में हमारे गांव में कोई नाज उपज नहीं हो रहा है। और जंगली जानवर भी हैं इधर? जंगली जानवर भी हैं। कम है क्या? ज्यादा नहीं, कम नहीं है। बंदर छोटे बच्चों को खा रहे हैं, बड़ों को कुत्ते हैं, सब चीज हमारे यहाँ जो है। नगर पालिका होने में बहुत परेशानी आ गई हमको। नगर पंचायत नहीं होनी चाहिए हमारे गांव में। हमको पूरा हम जो लोग जिसको राशन मिल रहा है वो तो राशन खाएगा, जिसका कार्ड नहीं है वो क्या करेगा? इनका एक बच्चा होगा और नौकरी वाला हो रहा है, सब उसकी इस बच्चे के पीछे। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे तो अभी लगा ना नौकरी पे, अभी वो फौज में है, अभी लगा वो। हम भी तो गरीब लोग, हमारे आदमी अग्निवीर में थोड़ा है, हमारे भाई ने भी। हमने अग्निवीर में हुआ भर्ती? अग्निवीर में नहीं है वो। अच्छा, आर्मी में हुआ? आर्मी में है वो, पहले हो गया था वो। पहले हो गया, पहले हो गया था वो। तो अब जो अग्निवीर योजना आई उसका क्या है गांव में माहौल की? जो अग्निवीर योजना कर दी ना फौज में, सुना आपने? हमारे गांव में तो कोई नहीं हुआ अग्निवीर में, हमको मालूम भी नहीं है। हमको मालूम नहीं है ऐसे में। हाँ, और क्या समस्या आपके? हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में। हॉस्पिटल नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। यही है, यहाँ यही है। उधर डॉक्टर तो होंगे वहाँ? डॉक्टर है पर काम के कुछ नहीं है वहाँ। कह रहे हैं कि सीधा नीचे जाओ, नीचे जाओ। जो इमरजेंसी है वो भी सीधे नीचे जाएगा, रास्ते में मर जाएगा ना वो। कुछ नहीं है यहाँ। सिलेंडर भी बहुत महंगा हो रखा है ना, 1100 में भर रखा है। जो गरीब आदमी होगा वो कहाँ से भरेगा? आपके विधायक जनप्रतिनिधि नहीं आते आप लोगों से? नहीं आते, कोई नहीं आते यहाँ मिलने। वोट के समय आते हैं और कोई व्यवस्था नहीं। देखो खेती बाड़ी बंजर पड़ रखी है। हमने हल लगाया, मेहनत की, गोबर डाला, हम धूप में रहे, बारिश में रहे, क्या है उपज कुछ भी नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। क्या खाएंगे?
जो गरीब लोग होंगे उसको थोड़ा थोड़ा राशन देगा सरकार। और जो गरीब नहीं है उनका एक बच्चा, एक बेटा, एक आदमी सर्विस करता है, उसके पीछे सब हो जाएगा, पारा बारा नहीं होगा। अच्छा, तो कुछ लोगों का मानना है कि मोदी जो काम कर रहे हैं देश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी तो बहुत अच्छे काम कर रहा होगा, तो कर रहा तो अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो गड़बड़ कौन कर रहा है फिर? गड़बड़ पता नहीं कौन कर रहा है, बीच में पता नहीं कौन है वो। हाँ। कौन है? पता नहीं कौन, हमको मालूम ही नहीं है। हमको हम घर गृहस्थी करने वाले औरतें हैं, हमको मालूम नहीं। तो अब चुनाव है जैसे ना, चुनाव है, कुछ नॉलेज आता, हमको नॉलेज क्या होना है। अच्छा, तो चुनाव है, आप तो वोट किसको देंगे आप? पता नहीं आगे क्या होता है, जो हमारी समस्या हल करेगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे वोट। देंगे ही नहीं हम। पहले गांव का वो करो तब मिलेगी वोट। पानी नहीं है, पानी से लोग मर रहे हैं, एक बूंद पानी का नहीं आ रहा। कहाँ से लाएंगे पानी? ना तो यहाँ गदरा है ना कुछ है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहाएंगे, कहाँ से पानी पियेंगे? कहीं नहीं है, पानी भी नहीं है। पहले पानी की समस्या, गाय की समस्या, अब बंदर की समस्या। बस एक योजना आई थी हर घर जल हर घर नल वाली, आपके लगे वो नल? यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कहाँ है? यहाँ पानी होता तो पानी क्यों नहीं आता? वो तो कह रहे हमने घर घर अब नल देंगे, हम नल देंगे तो पानी आएगा तो और भी बढ़िया है। तो नल है आपके घर में? नल तो है ना, पानी नहीं है। पानी कहाँ आ रहा? हाँ, बच्चों को रोजगार? बच्चों का रोजगार तो कुछ नहीं है यहाँ पे। रोजगार कहाँ से होना? पहले फौज में थी, अब वो भी नहीं है। 4 साल है, उसमें क्या करेंगे बच्चे? आगे की पीढ़ी तो सब बर्बाद है, हैं? इससे आगे पता नहीं क्या करेंगे अब बच्चे। जैसे कह रहे हैं ना कि कई लोगों का ये भी मानना है कि मोदी मैजिक है, मोदी का अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ बेरोजगारी आप लोग कह रहे हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप चुनाव भी हैं, आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ मिलने नहीं आते हैं, तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग या मोदी को ही पसंद करते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले। हमारे ये खेत ऐसे हैं, इनको इनमें ना तो अनाज हो रहा है ना कुछ, खाली हमारी मेहनत है। सब मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं है। बाद में क्या है? कुछ भी नहीं है। और पहले मोदी जी को पसंद करते थे? हाँ, पहले तो हम बोलते थे कि मोदी जी जैसे कोई नहीं है। हमारा बच्चा 4 साल लगता है, वो जंगलात में लगा था, जंगलात वालों ने वो रखा है वहाँ कि वहाँ इस चौकी में कोई नहीं है, उन्होंने वो निकाल दिया। तो हम वोट पता नहीं अब किसको दे रहे हैं। जो हमारे बच्चे जो नहीं था, जो हमारा सहयोग करेगा हम उसी को देंगे। मतलब आप कंफ्यूज हैं अभी कि किसको वोट कर रहे हैं? अभी तो कोई वो नहीं है। जो हमारी समस्या वो करेगा उसको वोट मिलेगी, बस। नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे। पहले किसको देते थे? बीजेपी को? हाँ, पहले हम, अभी भी है ना बीजेपी वाले, लेकिन इस बार सोच रहे हैं, इस बार सोच रहे हैं जो पानी देगा, जो वो करेगा, खेत को देखेगा, बंदरों का वो करेगा, उसको देंगे हम वोट। और क्या क्या, जैसे बच्चे को भी निकाल, जैसे देखिए मैं एक चीज आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था, जैसे गांव है, पहाड़ के गांव है आज भी, पहले उत्तर प्रदेश में थे सब लोग, फिर अलग राज्य मिला ना उत्तराखंड, तो उसमें ये था कि आंदोलनकारियों ने कहा था कि भाई पहाड़ में विकास होगा, अस्पताल अच्छे होंगे, सड़कें होंगी, महिलाएं जब महिलाओं को अच्छा इलाज मिलेगा, तो क्या जब राज्य बनाइए उसके बाद से हुआ यहाँ विकास? ऐसा हुआ कि विकास नहीं? यहाँ कोई का क्या विकास है? यहाँ ना तो हॉस्पिटल हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ विकास है, कुछ चीज का नहीं हुआ। तो नेता तो लोग तो कहते हैं कि भाई गाँव में विकास पहुंच गया है, अपने घर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, क्या कर रहे वो नेता? कुछ नहीं करे वो नेता। हाँ, बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नेता लोगों का वही काम है, ऐसा कर रहे हैं, जनता को लूट के अपना पेट भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नेता। अच्छा, तो गाँव में जैसे आप ही के गाँव है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत विकास हो गया, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? उन लोगों को हुआ अंदर विकास, बाहर औरों को क्या हुआ विकास? लेकिन असल समस्या यही है कि भाई विकास नहीं है। क्या विकास है? क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ पे वो थे ना, ये नगर पंचायत नहीं थी तब तो ठीक था क्या? तब यहाँ पे प्रधान जी थे, वो अच्छे काम करते थे, कोई रोजगार मिल जाता था, लड़कियों को भी मिल जाता था। अब जब से नगर पंचायत बनी है ना, यहाँ पे ना लड़कियों को, हम औरतों को भी मिल जाता था ना रोजगार। कुछ नहीं है अब।
मनरेगा का नहीं मिल रहा। मनरेगा का नहीं मिल रहा। वो बन रखा है ना, क्या वो सो नगर पालिका। नगर, हाँ, तो उसे महिला को भी नहीं मिल रहा काम, कुछ नहीं है। लगे बच्चे हैं उनको निकाल रहे हैं, सरकारी आदमी क्यों निकाले? लगे लोगे बच्चे चिपट रहे हैं, उनकी अपनी कंडीशन से संविदा पे होंगे ना। हाँ, संविदा पर उनको निकाल दिया, तो हम वोटो कैसे देंगे? हम वोटो देंगे भी नहीं तब, तो क्यों देना हमने वोट? है अब बेरोजगार बच्चा कुछ कर देगा तब क्या होगा? हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे हम जानेंगे। भाई आप क्या करते हो? आप पढ़ाई? सर मैंने अभी 12th पास करी है, नौकरी नहीं है, क्या करे? सरकार ने नौकरी नहीं खोली है, ऐसे भटकना पड़ रहा है। अब केदारनाथ सीजन खुलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा 6 महीने, वहाँ भी ऐसे रगड़े खच्चरों के साथ जाना पड़ेगा। हाँ, वोट लेने के लिए तो ये लोग आ जाते हैं, चुनाव के लिए तो बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, जैसे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। गांव का विकास करो ना यहाँ पानी आ रहा, ना कुछ आ रहा, गाय की ऐसी समस्या है, लोग बेचारे ऐसे परेशान हो रखे हैं, यहाँ पूरा गेहूं खा रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, पहले तो पानी, फिर बंदर की समस्या, ना विकास हो रहा, ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना कुछ है, बहुत समस्या है यहाँ। आर्मी में क्यों नहीं गया? भर्ती नहीं मारी आपने? मारी थी सर, वैसे ही 4 साल में वैसे ही धक्का मार के निकाल दिया गया था, भर्ती के लिए भी ज्यादा वो निकाल दिया था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही है इस बार सरकार, ऐसे ही बेरोजगारी हो रही है बहुत ज्यादा, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। कितने साल आपने भर्ती की तैयारी की? मैंने 2-3 साल करी सर भर्ती की तैयारी। और फिर क्या हुआ लास्ट में? लास्ट में कहाँ मिला सर रिजल्ट? कुछ मिला ही नहीं है, इतने मेहनत करने के बाद वहाँ से धक्का निकाला कोटद्वार से। कोटद्वार गया था सर, मैं भर्ती मारने गया था। अब एज है अभी भर्ती की? अभी तो नहीं है सर, अब तो 22-23 साल निकल गई, अब नहीं है एज। तो अब क्या करेंगे? अब तो ऐसे ही सपना रहता ना पहाड़ के युवाओं को कि भाई फौज में भर्ती होंगे। सर वही था, सपना टूट गया, अब ऐसे ही बेरोजगारी करनी पड़ेगी, अब क्या करें सर? गरीब लोग बहुत हैं गाँव में। तो कभी ये चीज लगती है कि भाई आज अग्निवीर योजना नहीं होती तो आप भर्ती हो जाते? यस सर, अगर अग्निवीर भर्ती नहीं होती तो हम भर्ती हो जाते हैं। अब अग्निवीर में भी कोई नहीं जा रहा, सपना टूट गया एक। पहले हमारा गरीब लोगों का क्या था, एक आर्मी में ही था जाने का सपना, वो सपना भी टूट गया हमारा। गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना सर कुछ हो रहा है, ना विकास हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं। गाँव के ऐसे परेशान हो रहे हैं, यहाँ गाय की समस्या बहुत है, इधर पानी की है, जो कि नहीं हो पा रहा है। वोट लेने के तो सरकार आ जाती है, वोट लेने के बाद जो अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद तो गांव में भी नहीं पूछते हैं कि क्या आ रहे ये हो रहे गांव में। और जब वोट लेने के लिए आते हैं, पूरे गांव में भटकते हैं, मैं वोट दो, हाथ जोड़ते हैं। और जब कोई जीत जाता है तो कुछ नहीं पूछता गांव के बारे में, ये नहीं पूछता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमारा वैसे पड़ा हुआ मकान अभी तक पूरा सूखा पड़ा हुआ, अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ पानी के चक्कर में, ऐसे पानी तो नहीं। क्या सोचा आपने इस बार वोट जब लोकसभा चुनाव? अब देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, जो गांव का विकास करेगा, गाय की समस्या दूर करेगा और पानी की समस्या दूर करेगा, हम उसी को वोट देंगे, जो हमारे गांव के बारे में विकास करेगा। अच्छा, आपके जैसे कितने युवा हैं इस गांव के जो हो नहीं पाए भर्ती? कई लोग हैं सर, कई बेचारे घर में ही बैठे हैं, क्या करें, नौकरी नहीं है, ना सरकार ने नौकरी खोल की, ना एक अग्निवीर खोल की, वो भी ऐसे ही निकल गया 4 साल की, ना कोई ऐसे बेरोजगारी हो रही है, सब घर में ही है सर। अब केदारनाथ सीजन खुलेगा तो वहीं जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वहाँ भी खच्चरों के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे ही है सर। ना ही कोई पोस्ट खुली है, ना ही कुछ खुला है। ना केदारनाथ में क्या करते हैं आप? केदारनाथ में सर 6 महीने वैसे ही खच्चरों के साथ रगड़ना पड़ेगा, और क्या करे जब नौकरी नहीं है सरकारी, ना सरकारी नौकरी खुली हुई है, अभी 2-3 साल से खुली भी नहीं है अग्निवीर की, उससे और भी पोस्ट है। अच्छा, मोदी जी को कुछ मैसेज देंगे? मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ कि युवा को वो बेरोजगार दे। ये भाई भी आपके साथ, आप क्या पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास है आपके? कॉलेज। अच्छा, कॉलेज कर रहे हैं। भर्ती अग्निवीर योजना आपने भी मारी थी भर्ती? नहीं, इस टाइम में मेरी भर्ती है। हाँ। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की, उससे क्या फर्क पड़ा? अच्छी है योजना या क्या है? योजना बेकार है, युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। 4 साल की भर्ती में क्या करेगा युवा? उसके बाद तो बेरोजगारी है युवा। 4 साल आर्मी में गया, उसके बाद तो कोई पूछ ही नहीं है उनकी। आप जब एक भर्ती के लिए जब युवा तैयार होता है, कितने साल की मेहनत रहती है उसके पीछे? लगभग 2-3 साल की मेहनत तो रहती है। दिन रात एक करता हूँ। दिन रात एक करता है युवा, पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल हो गया, सब पे फोकस करता है, तो टाइम तो लगता है उसको उसमें होने में। अब भर्ती मारने आप भले जाएंगे, लेकिन मन में क्या है कि अग्निवीर को लेकर? मन में अग्निवीर को लेकर वही है कि अगर परमानेंट भर्ती हो जाए तो अच्छा है। अग्निवीर की भर्ती कोई वो नहीं है, अग्निवीर की भर्ती मारने का मन ही नहीं करता है, किसी का जाने का मन ही नहीं है अग्निवीर की भर्ती में। जिसको भी चाहिए परमानेंट वाली भर्ती चाहिए।
तो कुछ मैसेज हो आपका सरकारों को? सरकार से बस यही निवेदन है कि 4 साल की भर्ती को परमानेंट वाली भर्ती कर दिया जाए। इससे पहले मारी आपने भर्ती अभी कहीं? नहीं, इससे पहले तो अभी फर्स्ट भर्ती है, फर्स्ट बट फर्स्ट भर्ती है मेरी। लेकिन मन खुश नहीं है। मन खुश नहीं है। हाँ। पहले मतलब होता है ना कि पहले इसे अगर मन निराश हो गया तो लास्ट तक क्या ही उम्मीद शुरू होगी। में था मन टूट गया है, जब से 4 साल आया तब से मन टूट गया, मन ही नहीं कर रहा भर्ती मारने का। क्या करेगा 4 साल में? 4 साल के बाद वहाँ रहो, फिर घर आओ, फिर वही काम करो अपना दिहाड़ी मजदूरी का, रोजगार ही नहीं है। तो इनका सरकार का ये भी कहना था उसके पीछे कि अगर मैं 4 साल जब अग्निवीर की भर्ती होंगे तो हम उनको अर्धसैनिक बलों में और तमाम जगह लगाएंगे, जैसे ये तो खाली बोलने वाली बात है। क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कर रहे? बढ़ाओ पोस्टों, खुलाओ पोस्टों को सर। और पोस्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं? अग्निवीर के अलावा और पोस्ट भी खोलो गाँव में, सरकारी नौकरी। जो युवा भटक रहा है ऐसे गाँव में, उनके लिए दो नौकरी वगैरह। ना इस गाँव में कुछ हुआ, ना कुछ है, ना गवर्नमेंट जॉब खुली, ना कुछ है सर। बहुत समस्या है इस गाँव में। अच्छा, आप उनको जानते हैं जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर कौन कौन है? हाँ सर, उनको तो जानते हैं। उन्होंने तो वैसे कर खाया, अच्छा काम भी कर खाया गांव के लिए। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। नहीं, जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर, उनको जानते हैं आप? आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, दो चुनाव है ना लोकसभा, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? किसको वोट करेंगे इस बार? युवा तो उसी को सपोर्ट करेगा जो मतलब सबके बारे में सोच के चलेगा, रोजगार के बारे में सोच के चलेगा, जो गांव के बारे में सोचे, जो जो विकास युवाओं करे के बारे में सोचे, क्योंकि ये आधा से ज्यादा तो बेरोजगारी हैं सारे युवा। तो अब जो युवाओं को नौकरी देगा वो सहयोग करेगा युवाओं को, तो युवाओं का वही है कि उसको ही सहयोग करेंगे। अच्छा, 10 साल से यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 10 साल। सांसद आपको बीजेपी के थे यहाँ से। इस बार क्या सोच रहे हैं, उन्हें ही वोट करेंगे या बदलाव? नहीं, अगर बीजेपी वाले भी अगर नौकरी को लेकर कुछ बदलाव करते हैं तो वोट उन्हीं को है। नहीं तो अगर मतलब दूसरी सरकार कुछ अच्छा करती है तो वोट उन्हीं को यानी कि है। आप अभी ये देख रहे हैं कि चुनाव तक क्या सरकार स्टेप लेती है। अगर कोई वादे निकालते हैं या उन पर खरा उतरते हैं तो कुछ हो सकता है शायद। नहीं तो फिर आप लोग सोचेंगे फिर? नहीं तो हम सोचेंगे, नहीं तो हम किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब नोटा बटन पे दबा लिया, किसी को भी वोट नहीं। अच्छा, जिस तरीके से पहले युवा पहाड़ों में ना सुबह उठकर दौड़ा भागी करते थे और सब में जुनून रहता था, अब भी है? अभी तो है, बट अभी कोई भी तो करते हैं सर, अब उतना नहीं है जब पर से आर्मी के लिए नहीं है। कोई पुलिस के लिए हो गया, ज्यादा पुलिस के लिए हो गया, और ऐसी और के लिए। पर आर्मी के लिए कोई उतना प्रिपेयर नहीं है अब, जितना और उसके लिए रह रहे हैं। ये तमाम युवा है भटवाड़ी, ओखीमठ का भटवाड़ी गांव है ये। हमने यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे बात की, जो यहाँ के युवा हैं उनसे हमने बात की। इन लोगों की समस्याएं, जो सबसे पहली समस्या है वो है गाय को लेकर। इनका कहना है कि जो इनकी फसल होती है उस पर जो आवारा गाय है उनको यहाँ छोड़ा जा रहा है, उससे ये लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही युवाओं का कहना है कि जब से अग्निवीर योजना सरकार ने लॉन्च किया तब से इन युवाओं का दिल टूटा है। यानी कि जो आर्मी के प्रति इन लोगों में जुनून होता था, ये दिन रात एक करके आर्मी की तैयारी करते थे। इन लोगों का कहना है कि आज इन लोगों का जुनून कम हुआ है। हालांकि उन लोगों का कहना है कि अगर मैं सरकारें इस ओर ध्यान देती हैं तो युवा इस बार सोचेंगे कि जो लोग, यानी कि जो सरकार युवाओं को रोजगार के बारे में सोचेगी, इस बार ये लोग मतदान वहीं करेंगे। दूसरी ओर इस गांव के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, इन लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। भटवाड़ी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।